बंद कमरे में अमित शाह के साथ क्या डील हुई, यह अगर मैं सार्वजनिक कर दिया तो देश में बवाल हो जाएगा। यह कहना है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मीडिया के सामने आए मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से सीट के बंटवारे को लेकर बंद कमरे में क्या बात हुई थी, इसके बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता है। यह डील क्या थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इस दौरान बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव को बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे बीच 11 सीटों को लेकर क्या डील हुई थी उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ तक कमरे के बाहर की दीवारों के पास भी किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं थी। यह डील सार्वजनिक हुई तो देश के लिए यह अच्छा नहीं होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि इस डील पर चर्चा के लिए यह सही समय नहीं है, इस पर फिर से कभी चर्चा की जाएगी। भाजपा के साथ वीआईपी की डील को लेकर मुकेश सहनी ने कहा, जो लोग भाजपा के साथ डील को लेकर कह रहे हैं कि चुनाव के 6 माह बाद पार्टी का भाजपा में विलय हो जाएगा, मुकेश सहनी ने कहा कि यह बात अगर अमित शाह अगर सामने आकर कह दें तो इसको सत्य मान लूंगा। जहां तक बेबी कुमारी को चुनाव में टिकट नहीं देने का सवाल है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो भी डील हुआ वो माननीय गृह मंत्री जी को आके बोलना चाहिए। डील क्या हुआ वो मुझे पता है। वो डील को अगर मैं इस जगह सार्वजनिक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल दलों और उनके शीर्ष नेताओं का बहुत सम्मान करती है और उन शामिल दलों के नेताओं को भी गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, गठबंधन की डिसेंसी और डिकोरम को समझना चाहिए। मुकेश सहनी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अति पिछड़ा समाज के बेटे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जिस तरीके से वर्बल एब्यूज लॉन्च किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द के प्रयोग के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और वो आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनको बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर उनको अपने विभाग के माध्यम से दलित पिछड़े समाज का एक लार्जर इंटरेस्ट में काम करना चाहिए था, कल्याण के काम करने चाहिए थे और अपने कद को बड़ा करते, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के वे शिकार हो गए हैं और वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और उसके प्रोटोकॉल और सिस्टम के बारे में मुकेश सहनी बताएंगे क्या कि किसकी बात किसको पता है, बंद कमरे और कमरे के बाहर कौन था। मुकेश सहनी जी की एनडीए में एंट्री हुई, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर में घूमकर जो लोग खुद को बड़ा नेता बनते हैं उनको कम से कम अपनी राजनीति की धरातल का पता होना चाहिए और आज आप भारतीय जनता पार्टी पर बंदूक तानकर खुद को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बड़ा नेता घोषित कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।